सत्संग से ही पूरी पूरी उन्नति होती है। किसी की भी उन्नति होगी तो गुरुजी ने ये बात पहले ही बता दी कि सत्संग से ही उन्नति होगी। आप सोचो कुछ और निष्काम कर्म कर लें, कहीं चले जाएं, सत्कर्म कर लें, दान करें, पूजा करें, तीर्थ करें, स्नान करें, ध्यान करें, जो कुछ भी करो, लेकिन पूरी पूरी उन्नति आपकी सत्संग में आने से होती है। उनमें और चीज़ों में आपकी अधूरी अधूरी उन्नति होती, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हो। ज्ञान में आने के बाद ही आप संपूर्ण होते हो। जैसे पूर्णमासी का चांद पूर्णमासी पे ही पूर्ण होता है, दूज और तीज पे, चौथ पे, अष्टमी पे नहीं होएगा, लेकिन जब पूर्णमासी आएगी तभी वो पूरा दिखेगा। तो जब सत्संग में हम आएंगे तभी हम पूर्णता को प्राप्त होंगे। और सचमुच में आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, भरपूरता तो यहीं से आती है। बाकी कितनी भी माया मिली, कितना भी सब कुछ मिला, कितने भी सुख आपने जीवन में देखे, मायके में बहुत सुख देखे, ससुराल में बहुत सुख देखे, पिता के राज्य में सुख देखे, तो पति के राज्य में सुख देखे, तो पुत्र के राज्य में सुख देख रहे हो, बहुत सुख देख रहे हो आप लोग, सुखी जीवन है। उसके बावजूद भी तृप्ति नहीं है, उसके बावजूद भी अधूरापन है। क्योंकि जब हम सत्संग में आते हैं, उतना पूरा सुखी होने के बाद भी जब सत्संग में आते तब लगता है हाँ ये कमी तो थी ना सत्संग की, हमारे जीवन में ज्ञान की कमी तो थी ना, और अब हम भाग्यशाली हैं कि ये कमी भी दूर ही हो गई। एक भजन आता है, जीवन अधूरा था गुरु प्रेम बिना, ज्ञान बिना जीवन अधूरा था मेरा। तो सचमुच में ये फील होता है, पहले फील नहीं होता, ज्ञान में आने के बाद फील होता है कि जीवन अधूरा था और अब पूरा हुआ। तो सत्संग से ही पूरी उन्नति होती है। गुरुजी बोलते थे सत्संग ही भगवान है, और सत्संग के स्थान को भी प्रणाम करो जहाँ सत्संग होता है। जैसे मंदिर आपको कहीं दिख जाता है, जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनको मंदिर जहाँ दिखेगा वहाँ पे सर झुक जाएगा, प्रणाम करोगे वहाँ पे। जो सिख हैं वो गुरुद्वारे को देखेंगे तो मत्था टेक लेंगे, प्रणाम करेंगे। जो जिस धर्म को मानने वाला है उस धर्म से जुड़ा हुआ जो भी प्रतीक है उसकी उनमें आस्था होती है, उसको महत्व देते हैं। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो ये ज्ञान का मंदिर है, तो हम इसको महत्व देते हैं, हमारी इससे आस्था जुड़ी हुई है। जहाँ भी सत्संग होगा आपको पता चलेगा यहाँ सत्संग हो रहा है, तो आपके मन में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अच्छा सत्संग हो रहा है, चले जाएं, आप सुनोगे जाके। अगर आपको लगेगा कि वहाँ पे आपको बैठना ठीक है और लोग पसंद कर रहे हैं, या आपको आपके हिसाब से वहाँ पे ज्ञान मिल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करोगे, वरना कभी आप नहीं भी करोगे कोई भी कारण से, लेकिन मन में ये रहेगा कि चलो सत्संग होता है, हम जब चाहें तब वहाँ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे सत्संग में तुम नहीं आओगे। ऐसे भी हमने कई लोग देखे सुने हैं। जो भी कोई उनके सत्संग में आएगा तो तुम लोग कहीं और जाते हो, कौन कौन कहीं और जाता है? कोई बोलेगा जी हम कहीं और भी जाते हैं, दूसरे शहर में रहते थे तो वहाँ जाते थे फलाने के पास, या यहाँ पर भी दूसरे मोहल्ले में रहते थे, अब यहाँ आ गए तो यहाँ आए हैं। या हम और भी कहीं जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पता चला तो यहाँ आ गए हैं। तो वो लोग बोलते हैं जहाँ जाते थे ना वहीं जाओ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मुंह पे कह के लोगों को सत्संग से वापस भेज देते हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी जैसी भी विचारधारा है, उनको किसी भी कारण से वैसा ही उचित लगता है। तो अगर कोई मना कर देगा तो आप नहीं जाओगे। अब कहीं पर केवल जेंट्स का सत्संग होता है, कहीं पर केवल लेडीज़ का सत्संग होता है। तो वहाँ पर कभी जहाँ जेंट्स का सत्संग हो रहा है तो वहाँ पे लेडीज़ जाएंगी तो उनको थोड़ा अटपटा लगेगा, जेंट्स को भी अटपटा लगेगा, बोलेंगे नहीं आप लेडीज़ वाले नहीं जाओ, फलानी जगह होता है। या जहाँ केवल लेडीज़ सुनती हैं
वहाँ पे कोई एक आध जेंट्स आके बैठेगा तो अटपटा लगेगा, उस जेंट्स को भी अटपटा लगेगा और लेडीज़ को भी अटपटा लगेगा। तो बोल देते हैं कि चलो वहाँ जाओ, जहाँ जेंट्स का हो रहा है वहाँ जाओ। या कभी ऐसे होता है, शुरू में सत्संग अलग ही अलग होता था, लेकिन कभी कोई अपनी पत्नी को छोड़ने सत्संग में आया, फिर वापस चला गया, फिर 1 घंटे बाद लेने आएगा। कोई अपनी माँ को छोड़ने आया, फिर वो 1 घंटे बाद लेने आएगा। तो ऐसे होता था, कोई जेंट्स के साथ ही घर की महिलाएं निकल के आती थी। तो फिर गुरुजी ने अलाउ किया कि ठीक है, जो किसी के साथ में आया है, आने जाने में ही चक्कर लगाएगा या बाहर खड़ा रहेगा, तो आके बैठ जाए। तो इस तरह से लेडीज़ और जेंट्स का सत्संग गुरुजी के स्थान पे एक साथ शुरू हुआ, मगर उसमें निगाह बहुत तेज़ रखी जाती थी। दादा भगवान के समय से कभी इकट्ठे होते थे लेडीज़ जेंट्स भी, तो उनकी तीखी निगाह रहती थी कि जेंट्स कोई भी लेडीज़ से बात नहीं करेंगे, लेडीज़ कोई भी जेंट्स से बात नहीं करेंगी। अब ये नहीं कि भेद था, लेकिन बोले भेद तुम्हारी अंतरात्मा में नहीं है, तुम्हारे अंदर मन में नहीं है। ये भी ब्रह्म है, ये भी भगवान है, ये भी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, हम सब एक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे तुम बैठे हो, जो चोला तुमको मिला और जहाँ तुम हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ की मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बात करना भी अलाउ नहीं करते थे। कुछ पूछना है तो आप, कोई पॉइंट पूछना है, कुछ लेना है, कोई पेन लेना है, कोई कुछ करना है, तो आप लेडीज़ से ही बात करो। आप अगर लेडी हो तो, जेंट्स है तो वो दूसरा कोई जेंट्स है वो उससे बात करे, या डायरेक्टली गुरु से बात करे ना, आपस में क्यों बात करो। और कभी कोई एक ही रास्ते पे जा रहा है, हम भी सत्संगी हैं, तुम भी सत्संगी हो, मन में बहुत पवित्र भाव है, मन में बहुत शुद्ध भाव है, ऐसा नहीं कि गलत भाव है, उसके बावजूद भी अगर कोई कह रहा है कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, लिफ्ट दे देता हूँ, मेरे स्कूटर में बैठ के चले चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा, आप ही की तरफ तो जा रहा हूँ, या मेरी कार में बैठ जाओ, तो गुरुजी सख्त खिलाफ होते थे इस बात के। दादा भगवान, गीता भगवान सब सख्त खिलाफ होते थे इस बात के कि आपको किसी से भी लिफ्ट नहीं लेनी है जेंट्स से। बोलो तो ठीक है, तुम जा रहे हो जाओ, हम अपने आप आएंगे, तुम्हारे पास क्या पैसे नहीं है किराए के, लेडीज़ के साथ जाओ। या ठीक है, जो चला रहा है व्यक्ति, कार चला रहा है, तो उसकी माँ या बहन या पत्नी, फैमिली का कोई व्यक्ति अगर बैठा है, वो भी सत्संग में आया है, फिर कोई बोल रहा है, तो भले आप बैठ जाओ, लेकिन वो बिल्कुल अकेले गाड़ी में है और तुम अकेली गाड़ी में बैठ के जाओ, या तुम अकेली स्कूटर में बैठ के जाओ, तो तुम तो बोलोगे हम तो बिल्कुल पवित्र भाई वाला रिश्ता रखते हैं, वो भी हमको पवित्र बहन की निगाह से देखता है, लेकिन और देखने वाले तो नहीं जानते, तुम्हारे घर वाले भी नहीं जानते, तुम्हारे पड़ोसी भी नहीं जानते। वो लोग तो बोलेंगे ना कि पता नहीं किसके साथ घूम रही थी, कार में कि स्कूटर में। तो अननेसेसरी तुम पे कोई झूठा सोचे भी कलंक, तो तुम्हारे लिए कोई क्यों सोचे, तुम्हारे लिए कोई गलत भावना गलती से भी कोई क्यों लाए। इसलिए गुरु जो है बहुत सावधानी रखवाते थे, और वो सावधानी हमें ऊंचा उठाती है कि हमें व्यर्थ में नहीं बात करनी है किसी से। होता क्या है, ज्ञान में आने के बाद तो लेडीज़ भी व्यर्थ की बात ना करें, बोली जाती है कि ज्ञान की बात करो, आपस में दूसरी बातें नहीं करो, वरना तुम्हारा ज्ञान एक तरफ रह जाएगा और तुम अज्ञानता में पड़े रहोगे। तो सावधानी हमें बहुत ज़रूरी बताई जाती है, तब हमारे अंदर पूर्णता आती है। वरना बहुत सारे मामलों में मनुष्य कच्चा होता है या अनुभवहीन होता है। अभी आपको हर तरह के अनुभव मिलते जाते हैं, सत्संग में आने के बाद हर तरह के अनुभव मिलते हैं, आप इतने बोल्ड हो जाते हैं। हर साल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। तो गुरु हमको शक्तिशाली बनाता है,
साल में 2 बार नहीं कि 8-8 दिन का शिविर लग गया और बना दिया। वो तो 12 महीने मेहनत कर रहा है, वो तो हर दिन मेहनत करता है कि तुम शक्तिशाली बनो, अपने अंदर के दैवी गुणों को जागृत करो। तुम्हारे अंदर दैवी शक्ति है लेकिन सोई हुई है, और गुरु ने हमारी सोई हुई शक्ति को जगाया। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोई हुई शक्ति को जगाया। जो हमारे अंदर शक्ति थी मगर हमें पता नहीं था और हम उससे सोए हुए थे, हम उससे अनजान थे, तो गुरु हमको बताता है। और हर एक अपने अंदर देखे अब शक्तिशाली महसूस करता है अपने आप को। हौसला हिम्मत कितना आ जाता है, अरे हम सब कर सकते हैं, हम सब कर लेंगे, हम सब मुकाबला कर लेंगे। पहले तो छोटी छोटी बातों में व्यक्ति घबरा जाता था, दूसरे के कष्ट को देख के घबरा जाता था, मेरे ऊपर ना आ जाए, या मेरे ऊपर नहीं भी आएगा, अगले के कष्ट को देख के जैसे कि उसी के ऊपर आया, उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी। तो अभी आपके अंदर मजबूती आती है, आप हौसला हिम्मत रख के कोई भी काम, सामने जो सेवा आई है आप उसको कर सकते हो कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो कितना कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक को आता है। तो ये ज्ञान से ही तो आता है हमारी शक्ति। फिर हमारे अंदर के जो दिव्य गुण हैं, जो हमारे अंदर के अच्छे गुण हैं, उनका विकास होता है, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हम वास्तव में देवी माता की तरीके से शक्तिशाली बनते हैं। हर एक का मान सम्मान करना हमको सत्संग में आके सीखने को मिलता है, वरना हम हर एक का मान सम्मान नहीं करते थे, किसी का किया किसी का नहीं किया। लेकिन सभी का मान सम्मान करो, जड़ चेतन। एक फरीद साहब हुए हैं, उन्होंने बोला है कि एक तिनके की भी निंदा नहीं करो, वो तिनका भी कभी उड़ के तुम्हारी आंख में जाएगा, तुमको कष्ट दे देगा, उसको भी हमें निंदा नहीं करनी है, तिनके की भी। तो फिर हम किसी और इससे बड़े पदार्थ की, आप किसी जड़ चीज़ की भी निंदा नहीं करो। ये टेबल बड़ी ख़राब है, ये कुर्सी बड़ी ख़राब है, ये पलंग बड़ा ख़राब है, ये खिड़की सही नहीं है, दरवाज़ा सही नहीं है, मकान ठीक नहीं है, ये फ्रिज ठीक नहीं, तो ये कार ठीक नहीं है। आप एक जड़ पदार्थ की भी निंदा नहीं करो, उससे भी तो आपको कुछ तो सुख मिल ही रहा है ना। और निंदा अगर उसकी भी करोगे तो देखो वो चीज़ खराब हो जाएगी, जल्दी आपको सुख नहीं देगी। क्योंकि भगवान ने कहा है जड़ चेतन सब मैं ही बनाऊं। जो कुदरती प्रकृति से अपने आप जड़ पदार्थ बने हैं उनमें तो भगवान है ही, लेकिन जो मनुष्य ने बनाए हैं जड़ पदार्थ वो भी तो भगवान ही है ना। भगवान ही तो मनुष्य के द्वारा उस रूप में परिवर्तित होकर सामने तुम्हारे है, तुमको सुख देने के लिए। और मनुष्य के अंदर में बुद्धि भी तो भगवान की दी हुई है। अगर भगवान कुल ने उनको इतनी बुद्धि न दी होती तो इतने इतने आविष्कार वो कैसे कर सकते थे। तो वो सब भगवान ने बनाया, भगवान ने किया। तो हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। और जैसे अभी गुरुजी की बात चल रही थी कि जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उनको तो तुम अच्छा बोलते हो, उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हो, उनकी ज़्यादा बात करते हो, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करे उसकी तुम अधिक प्रशंसा करो। निंदा करने वाले की क्या प्रशंसा कर सकते हो? उसके अंदर भी तो कोई अच्छाई है, आप उसको अपना समझो, उसको ज़्यादा प्रेम करो। बोल रहे थे प्रशंसा करने वाले को प्रेम करते हो, निंदा करने वाले को आज से उससे भी ज़्यादा प्रेम करो। तुम भगवान के लिए बोलते हो, गुरु के लिए बोलते हो, तू प्यार का सागर है, लेकिन गुरु ये कहते हैं तुम अपने आप को बोलो कि तू प्यार का सागर है। अपने से बोलो कि मैं ही प्यार का सागर हूँ और मेरी ही एक बूंद के प्यासे सब है। तो जो सागर होगा वो तो पानी ही पानी देगा ना हर एक को। तुम किसी चीज़ के सागर बन जाओ तो वही तो लुटाओगे। तो तुम प्रेम का सागर बन जाओ, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम हो जाए, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन उससे सीखो क्या? सबको प्रेम करना तो सीखो, तब तो अच्छी बात है।
पूजा की और लड़ाई रोज़ करी तो उससे क्या फ़ायदा। मंदिर गए, वहाँ झगड़ा किया, लाइन में खड़े हो गए तो आपस में लड़े भिड़े, पुजारी से लड़े, प्रसाद खरीदने वाले से झगड़ा किया, जिससे प्रसाद खरीदते हो, जिससे फूल खरीदते हो, उससे झगड़ा किया। किसी भी कारण से वहाँ के किसी भी से भी आप अगर झगड़ा कर रहे हो तो फिर आपकी पूजा का क्या मतलब है। आप अपने को शांत करके जाओ। गुरुजी एक बात बड़ी अच्छी बोलते थे, सत्संग के लिए भी बोलते थे कि सत्संग में भी आओ या कहीं भी जाओ, तीर्थों में, मंदिरों में, तुम लोग कहीं भी जाओ, बोलते कपड़े भले नए पहन के जाओ, चप्पल पुराने पहन के जाओ क्योंकि तुम्हारे चप्पल इधर उधर हो जाएंगे तो तुमको बड़ी परेशानी होगी, मन खिन्न हो जाएगा। तो फिर ध्यान चला गया चमड़े में, चप्पल में, तो वहाँ मंदिर में जाने का तुम्हारा उत्साह खत्म। या जो पूजा करके बाहर निकले, तपस्या अच्छी करके, भक्ति करके, तो आपका मन खिन्न। अरे वहाँ गए थे, देखो चप्पल ही चोरी हो गए। एक बार हम लोग के साथ कोई गया तो पहले ही दिन जैसे ही गए वहाँ वृंदावन में, तो पहले ही मंदिर में जहाँ पे गए, चप्पल उतार के, वहाँ कोई नहीं था देखने वाला, ऐसे ही उतार के चले गए थे। तो वापस आए तो एक देखे तो उसके चप्पल ही नहीं है। अभी वहाँ उतरे ही थे, अभी फर्स्ट मंदिर में गए थे, तो वहाँ चप्पल ही उसके गायब हो गए। नए नए चप्पल पहन के बड़े शौक से निकली थी हमारे साथ, कि नए नई चीज़ें सब लेके जा रहे हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, मिल जाएगा तो ठीक है। इधर उधर देखो, कहीं कोई जानबूझकर ही ले गया था, और पुराना छूटा हुआ भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे कोई दूसरा, और होता भी तो वो पहनती भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, तुम आते आते के साथ ही तुम्हारा दान हो गया, यहाँ पे नए नए चप्पल का दान हो गया, एक और नया चप्पल खरीदो। भगवान चाहते हैं उसके धाम में आके उसी की जगह से खरीद के पहनो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहे मन खुश रहा, ज्ञान है तो मन खुश है, नहीं ज्ञान है तो इन्हीं बातों में तो मन परेशान होता है। वो तो एक छोटी सी चलो चप्पल की बात है, वो आपका गुम हो गया, कभी आपका सामान गुम हो सकता है, कभी आपका कोई बच्चा है कोई और गुम हो सकता है, कभी आपको कोई और नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कभी किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो आप गए हो तो कुछ भी नुकसान हो सकता है ना, तो उसमें फिर तुम्हारी आस्था खत्म हो जाएगी, तुम्हारा विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम अपना विश्वास बना के रखो, तुम अपनी आस्था बना के रखो। नुकसान हुआ तो हुआ, जैसे भगवान की मर्जी थी। अपने शहर में भी तो रहते हैं तो भी तो हो ही जाता है, कहीं गए तो भी हो गया। तो ये हमारे अंदर में कितना जैसे विचारों में परिवर्तन सत्संग से आ जाता है। और ये एक शक्ति की बात होती है कि हम हर चीज़ को सह पाते हैं। जिसके अंदर शक्ति होती है वही तो सह सकता है ना। कहते हैं ना सहन शक्ति, सहने की भी तो शक्ति होती है। तो जो भी हम पूजा करते हैं देवी की, तो अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं। संसार में दुख सुख सब आते रहते हैं। दुख आए उसको भी सहने की शक्ति रखो, सुख आता है तो उसको भी सहने की शक्ति रखो, वरना सुख को भी लोग हजम नहीं कर पाते। उसमें भी बिल्कुल दिमाग उनका ना बौरा जाता है, जैसे कि वो बड़े कहाँ चले जाते हैं, अपने स्वरूप से में स्थित नहीं रहते, जाने कहाँ पहुँच जाते हैं। लोग कहते हैं बहुत सुख मिल गया, इसका दिमाग खराब हो गया। तो ज्ञानी तो उसमें भी सहना जानता है, सुखों को भी वो डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, और वो दुखों को भी हजम कर सकता है। तो ये पूरी उन्नति होती है। सत्संग में आते हैं तो सत्संग से ही पूरी पूरी उन्नति होती है। सर्व से प्रेम बढ़ता है, हमारा सर्व से प्रेम बढ़ता है। ज्ञान तुमने मन मनाभव होकर सुना है, अब जीवन के हर मोड़ पर ये सच ही तुम्हारे काम आएगा। प्यार प्रेम से ही सदैव उन्नति होती है और सब काम आसान होते हैं। सत्संग तुमने सुन लिया, अपना मन लगा के सुना है, तो तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पे तुम्हें सत्संग के वचन काम में आएंगे। कैसी भी परिस्थिति आएगी तुम देखोगे एकदम से ज्ञान याद आ जाता है। वैसे नहीं याद आएगा, लेकिन जो जिस प्रकार की परिस्थिति आएगी
उसी प्रकार का ज्ञान तुम्हें याद आ जाए हर पल। तो ये ज्ञान हमें कभी छोड़ता नहीं है। हम एक बार मन लगा के अगर सुन लें तो हमारे अंदर ये सदा के लिए बस जाता है, स्टोर हो जाता है, और समय पर ये प्रकट होता है ज्ञान। तो ये काम आता है हमारे हर जीवन के हर मोड़ पर। और प्यार प्रेम से ही सदैव उन्नति होती है और सब काम आसान होते हैं। ये ज्ञान हर हाल में प्रसन्न रहने की आर्ट ही केवल नहीं सिखाता, बल्कि दुख में सुख में सम रहने की आर्ट भी सिखाता है। हर हाल में प्रसन्न रहने की आर्ट सिखाता है कि हर हाल में प्रसन्न रहो और दुख सुख में सम रहो। सम रहेंगे तभी प्रसन्न भी रह सकेंगे, वरना कैसे प्रसन्न रहेंगे। दुख में सुख में गुरु का प्यार याद रखना, कभी शिकवा नहीं करना। हर हाल में प्रसन्नचित रहना ही ज्ञान है। सहज स्वभाव ज्ञानी का है, वो सहजता में रहता है और दुख सुख में वो समान रहता है, हर हाल में प्रसन्नचित रहता है। गुरु हमें रहने की जीने की कला सिखाता है। साथ जिसके सतगुरु हैं वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम भगवान को अपने साथ रखते हैं तो हम निर्भय होके चलते हैं, गुरु को अपने साथ रखते हैं तो हम सावधानी से चलते हैं, क्योंकि ज्ञान हमको सावधान होके रहना सिखाता है। वरना माया में तो पल पल गिरावट है, असावधानी जरा भी होती है तो फिर आपकी गिरावट होती है। तो गुरु को याद रखने से आप कभी गिरोगे नहीं माया में। तो हमें गुरु याद रखना मतलब ज्ञान को याद रखना। गुरु को याद रखना ही तो ज्ञान को याद रखना होता है। उसका ज्ञान तो आगे रहता है, उन्होंने हमको क्या बताया, उन्होंने हमको क्या सिखाया। तो जो गुरु को अपने साथ महसूस करते हैं तो वो कभी माया में गिरते नहीं और उनकी हमेशा उन्नति होती रहती है। दुख सुख जय पराजय मान अपमान में एक रस होकर रहो और ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल। मतलब माया चारों तरफ है कीचड़ की तरीके से, तुम उसमें कमल की तरीके से रहो। जहाँ तालाब है उसका पानी गदला भी है, कीचड़ युक्त भी है, उसमें भुनगे मक्खी मच्छर भी मान लो घूम रहे हैं, लेकिन उस तालाब में कुछ कमल खिले हुए हैं। तो जो कोई देखेगा किसको देखेगा, उसकी निगाह किस पर जाएगी, अरे यहाँ पे कमल के फूल हैं। उसकी निगाह कीचड़ पे जाएगी नहीं, अरे यहाँ कीचड़ भी है, यहाँ बदबू भी है, यहाँ पे तो बड़े मच्छर हैं। उनकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं, वो देखेगा ही कमल को। और कमल के फूल देख के मन कितना खुश होता है। कभी आप लोगों ने अगर तालाब में लगे हुए देखे होंगे तो फूलों को, कमल के फूलों को लगा हुआ देख के मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। किन्हीं भी फूलों को देख के मन प्रसन्न होता है। बगीचे में जाओ, कोई से भी फूल हो, उनको देख के मन प्रसन्न होता है। प्रकृति में इतनी सुंदरता है, इतनी कोमलता है, इतनी उसमें आकर्षण है कि वो आपके मन को मोह लेता है। और इतनी उसमें तासीर है, इतनी उसमें शक्ति है कि वो आपके बहुत सारे उलझन परेशानियों को दूर भी कर देता है। आपका मन बहल जाता है। कुछ थोड़ा बहुत अगर मन कभी किसी बात से परेशान है तो आप निकल जाओ, तो आप थोड़ी देर प्रकृति के बीच में रहो तो आपको थोड़ा सा सहजता का अनुभव होने लग जाता है। तो हम संसार में रहें तो कमल के फूल की तरह रहें, ताकि जो कोई देखे तो हमको देखे तो वो संसार की बुराइयों को भूल जाए। जैसे कीचड़ की बदबू और गंदगी को लोग भूल जाते हैं, तालाब की गंदगी को भूल जाते हैं। तो आप अगर कहीं कमल की तरीके से हो तो आपके कारण से लोग जगत की माया की बातों को भूल के ज्ञान की ही चर्चा करेंगे। जैसे कोई कमल को देख के कमल की ही चर्चा करता है, फिर वो कीचड़ की चर्चा नहीं करता। लेकिन तुम्हारे संग बैठ के भी कोई माया की चर्चा कर रहा है, इसका तुम अभी कमल का फूल बनेगी? तुमको तो ज्ञानवान बनना है ना। ऐसे रहो उपराम होके, हर बात से उपराम होके रहोगे तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता रहेगा और आपको देख के औरों को प्रसन्नता का अनुभव होता रहेगा। तो एक रस होके रहो, मान अपमान में, दुख सुख जय पराजय में, और ऐसे रहो संसार में जैसे कीचड़ में कमल। जीवन का सुंदर पुष्प केवल प्रभु के चरणों में चढ़ा दो।
जीवन तो सभी का जाएगा, पर कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाओ जो दुनिया तुम्हें याद करती रहे। पूजा करोगे तो भगवान की मूर्ति को फूल चढ़ाओगे, अरे हमने ना गुलाब के फूल चढ़ाए, हमने गेंदे के फूल चढ़ाए, हमने ना मिले जुले सब तरह के लाल और पीले और सफ़ेद सब फूल चढ़ाए। लेकिन भगवान को अपने जीवन रूपी पुष्प को चढ़ा दो कि मैं तेरा हूँ, मैंने अपने आप को तुम्हें अर्पण कर दिया। तो अपना जीवन भगवान के लेके कर दो कि मेरा जीवन अब संसार के लिए नहीं है, लेकिन मेरा जीवन केवल भगवान तुम्हारे लिए है। इसलिए तन से हरि भक्ति का काम होगा और तन से ज्ञान का कार्य होगा। तुम्हारा ही काम करेंगे, हम किसी और का काम नहीं करेंगे, तुम्हारा ही काम करेंगे। तो जीवन का सुंदर पुष्प केवल प्रभु के चरणों में ही चढ़ा दो। और जीवन तो सभी का ही जाएगा एक दिन, पर तुम कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाओ जो दुनिया तुम्हें याद करती रहे। जीवन का अर्थ है जीव ना, जहाँ जीव भाव ना रहे वही जीवन है। और जीवन जीव प्लस वन, यानी जीवन एक सुंदर उपवन बन जाए। जीवन में जीव और वन दोनों आ जाते हैं शब्द, कि तुम जीव हो लेकिन तुम्हारा जीवन एक वन की तरह हो जाए, उपवन की तरह, उपवन किसी बगीचे की तरह सुंदर उपवन बन जाए, जिसमें से हर एक को पूर्ण सुख मिले। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा संग करके अगला भी पूर्ण हो जाए और उसको पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए। अभी सत्संग में हम लोग बैठते हैं, हम गुरु का संग करते हैं, तो हम लोगों को पूर्ण सुख की प्राप्ति का अनुभव होता है। अब गुरु तो केवल ज्ञान दे रहे हैं, आपको कोई रुपया पैसा नहीं देते, आपको कोई फल मिठाई नहीं देते, आपको कोई गहना कपड़ा लाके नहीं देते। गुरु कोई गिफ्ट नहीं देता बाहर से। गुरु वो केवल आपको सत्य बताता है, ज्ञान की गिफ्ट देता है, बस ज्ञान ही सुनाता है। उसको सुनने से ही आपको लगता है ना कि आपको सब कुछ मिल गया। तो अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम भी दूसरे को पूर्णता में ला सको और तुम्हारी बातें सुन के उसको लगे अब मुझे कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया है। गुरु के जैसा जीवन हर एक का बनना चाहिए। उसी को बनाने के लिए आपको सबको मेहनत करनी है। जितनी जल्दी मेहनत कर लोगे उतनी जल्दी जीवन मुक्ति का आप आनंद लोगे और दूसरों को भी आनंदित आप करते चले जाओगे। ठीक है, पत्र छोटा सा था, पत्र पूरा हो चुका।